नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। गांव मधुपुरा में एक बुजुर्ग महिला श्यामा देवी अपने बेटे रघुवीर और बहू गौरी के साथ रहती थी। श्यामा देवी बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी। उसे अपने बहू से न जाने क्यों चिढ़ थी। वह हमेशा उसे ताने मारती, काम में उलझा कर रखती और पूजा पाठ करने से मना करती। गौरी बहुत ही विनम्र, संस्कारी और ईश्वर भक्त स्त्री थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करना चाहती थी। विशेषकर धर्मराज जी की पूजा में उसका विशेष विश्वास था। वह मानती थी कि धर्मराज जी न्याय के देवता हैं, जो भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। लेकिन श्यामा देवी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह कहती, पूजा पाठ से घर नहीं चलता, काम में मन लगाओ। यह धर्मराज जी वर महाराज जी का नाम लेना छोड़ दो। गौरी चुपचाप सुनती, फिर भी सुबह जल्दी उठकर एक कोने में चुपचाप आंखें बंद कर भगवान का ध्यान कर लेती। उसकी आस्था अडिग था। एक दिन गांव में धर्मराज जी की विशेष पूजा का दिन आया। धर्मराज जयंती। गांव के सभी लोग मंदिर जा रहे थे। घर घर दीप जल रहे थे। महिलाएं व्रत रखी थीं। गौरी ने भी व्रत का संकल्प लिया और मन ही मन कहा, हे धर्मराज जी महाराज, आज आपकी पूजा करने से अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो तो इसे आपकी कृपा मानूंगी। गौरी ने सास से पूजा की अनुमति मांगी। श्यामा देवी ने झल्ला कर कहा, तू पूजा करने के लिए पैदा नहीं हुई। घर के काम काज कर और मेरे सामने इन भगवानों का नाम मत ले। गौरी की आंखों में आंसू भर आए, परंतु वह शांत रही। उसने रोटी बनाकर सबको खिला दी और स्वयं भूखी रहकर एक कोने में बैठकर मन ही मन भगवान को याद करती रही। उसी रात गांव में एक विचित्र घटना घटी। श्यामा देवी के सपने में एक रथ आया। उसमें काले वस्त्र धारण किए एक तेजस्वी पुरुष बैठे थे। उनके साथ एक भैंसा भी था। उन्होंने श्यामा देवी से कठोर स्वर में कहा, हे श्यामा देवी, तूने अपने घर में मेरी भक्त गौरी को पूजा करने से रोका है। तूने उसका अपमान किया है। यह अन्याय है। क्या तू भूल गई कि न्याय का नियम है, हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। श्यामा देवी डर के मारे कांप उठी। उसने रोकर कहा, महाराज क्षमा करें, मुझे अज्ञानता थी, मैं सुधार करूंगी। धर्मराज जी बोले, जो भक्त मन से पूजा करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। गौरी की भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। समय आने पर मैं उसके जीवन में सुख और समृद्धि लाऊंगा। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह श्यामा देवी के व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन आया। वह गौरी के पास गई, उसके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुझ पर अन्याय किया। तेरी भक्ति सच्ची है और तेरे पुण्य ने मुझे यह सिखाया कि भगवान किसी के रोके नहीं रुकते। गौरी भी रो पड़ी और सास को उठाकर गले से लगा लिया। उस दिन से घर का माहौल ही बदल गया। श्यामा देवी ने गौरी को पूजा करने की पूरी आजादी दी, बल्कि स्वयं भी धर्मराज जी की आराधना करने लगी। अब नित्य नियम से सास बहू मिलकर धर्मराज जी की कथा कहानी का नेम निभाने लगे। धर्मराज जी का नेम निभाने से सास बहू को इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।